जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मुझे लेफ्ट ब्रेस्ट में सिस्ट का प्रॉब्लम हो गया था, बट मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बहुत टाइम बाद पता चला और वो नॉर्मल हो गया। लेकिन तो हुआ क्या कि एक बार मुझे ट्रैवल करना था, तो मैं हुक्का करती हूँ, ठीक है, मैं बहुत हुक्का करती हूँ। और हुआ क्या कि जब मैं जयपुर से हिमाचल गई, तो भी हुक्का मेरे बैग में था। किसी को कुछ पता नहीं चला, फ्लाइट से गई, कोई चेकिंग सबको पता होता है कैसे होगा, बट मैं उसको कैरी करके लेके गई, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। और जब मुझे थोड़े दिनों के बाद हिमाचल से जयपुर वापस आना था, तो वहाँ पर मेरे बैग से वो शो हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि बैग ओपन करो, तो आई वाज लाइक ठीक है, कर देती हूँ। बोलते नहीं मैम, इसमें स्मोक का या किसी, मैंने नो, नथिंग वाज इनसाइड द बैग, स्टिल इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक। बोलते ओके ओके। तो वो एक लड़का था, उसने मुझे वहाँ पर बोला मैम आर यू श्योर देयर इज़ नथिंग इनसाइड द बैग। मैंने उसको बोला येस 101% श्योर। फिर उसको मैंने साइड में जाके बोला लिसन आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। बोलते यस मैम। मैंने बोला बिफोर आई ओपन द बैग आई जस्ट टेल यू वन थिंग, आई एम कैरिंग हुक्का, आई मीन वेप, इट्स अ वेप। तो मतलब कि वो वेप है। तो बोलता सॉरी मैम, इट्स नॉट अलाउड। मैंने उसको बोला मैं जयपुर से आई थी जब, तब तो कुछ इशू नहीं। बोलता नहीं मैम वो शो हो रहा है। तो मैंने उसको ये भी बोला प्लीज़ डोंट डू दिस बिकॉज आई बॉट दिस वेप फ्रॉम दुबई and it's only been 15 days and it's very expensive। बट फिर भी वो नहीं माना। नहीं मैम हम नहीं दे। मैंने उसको कितना बोला देयर प्लीज, और डू वन थिंग, यू जस्ट कीप इट विद यू एंड आई विल कॉल यू एंड टेक इट फ्रॉम यू। तो बोलता नो 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 मैम नॉट पॉसिबल। सो व्हेन आई वाज थ्रोइंग द वेप, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा बिकॉज जो लोग हुक्का करते हैं उनको ही वो होता है, मतलब होता है, हम नॉर्मल कर इतना भी नहीं है, बट ठीक है एक लिमिट का होता है। बट इट्स बीन एजेस कि मैं हुक्का करती हूँ। सो थोड़ी देर के बाद मैंने अपना पूरा बोर्डिंग पास एंड हम सब कुछ लिया एंड आई कॉल्ड माई सिस्टर इन लॉ। तो मैंने उसको बोला मुझे बहुत दुख हुआ। तो शी वॉज लाफिंग नाउ व्हाट हैपन। मैंने उसको बोला आपको पता है मेरा वेप इन्होंने निकलवा लिया और डस्टबिन में फेंकवा दिया। और वो बोलते इट्स ओके यू जस्ट क्विट दिस नाउ। तो मैंने उसको बोला ठीक है यार क्विट कर दूंगी, बट एकदम से थोड़ी होता है। एंड व्हेन आई सॉ माय बोर्डिंग पास, माय हिमाचल टू चंडीगढ़, द सीट नंबर इज 7A। लिसन केयरफुली, द सीट नंबर इज 7A। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। फिर मैंने अपना नेक्स्ट बोर्डिंग पास देखा तो चंडीगढ़ से जयपुर का था। अगेन द सीट नंबर इज 7C। आई बिलीव 7C और 7D कुछ ऐसा ही था। फिर उसने मुझे बोला सी ये गुरु जी का कुछ तुम्हें, आई मीन दिस इज अ साइन ऑफ गुरु जी
कि वो भी चाहते हैं कि अब तुमने बहुत हुक्का कर लिया, बहुत लाइफ में फन कर लिया, सो नाउ यू हैव टू स्टॉप ऑल दिस। मैंने उसको बोला ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। तो शी इज़ लाइक नो यू हैव टू क्विट इट। मैंने उसको बोला ठीक है लेट इट बी। तो वो मुझे बोलती तुम जा रही हो और मम्मी इतना रो रहे हैं और तुम्हें दुख हो रहा है कि तुम्हारा हुक्का चल गया। बोला नो ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल बुरा तो लगा ना कि अभी अभी मैंने इसको बाय करा था और वो चला गया। एंड वो डे और कुछ टाइम था कि मैंने सिर्फ 2 बार हुक्का किया, मुझे सूट नहीं करा। फिर मुझे सिस्ट में, ब्रेस्ट में सिस्ट निकल आया, फिर मेरा 1 मंथ हुक्का बंद हो गया। सो आज मेरा लास्ट चेकअप था डॉक्टर के पास। तो मैंने डॉक्टर को खुद ही पूछ लिया, मैंने ठीक है लेट इट बी, देखा जाएगा कि वो क्या सोचते हैं। तो मैंने उसको बोला डॉक्टर कि मैं हुक्का करती हूँ, लाइक इट्स बीन 1 मंथ कि अब मैं कर नहीं रही हूँ। मतलब वो दिन और 1 मंथ के बीच में जो मैं बीमार होगी, मेरा हुक्का गुरुजी ने छुड़वाना था और कैसे छुड़वाया। सिस्ट का प्रॉब्लम कर दिया, जो विदाउट ऑपरेट मैंने अपने सत्संग शेयर करे थे बिल्कुल उसमें हो गया, नहीं तो वो क्या बन जाता आई डोंट नो। आज मुझे डॉक्टर ने बोला कि नहीं यू हैव टू क्विट स्मोक एंड हुक्का। स्मोक तो आई डोंट डू। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला। तो मैंने डॉक्टर को बोला ठीक है मैम बट वंस इन अ मंथ। बोलती नो बेटर टू क्विट ना, बिकॉज लेडीज को ये सिस्ट का प्रॉब्लम कैसे कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता है, सो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। तो आई वाज लाइक ओके मैम ठीक है मैं नहीं करती। तो फिर मैंने अपने घर पे बताया कि आपको पता है डॉक्टर ने भी बोला। सो मेरी भाभी ने मुझे फिर बताया जब तुम जा रही थी ना गुरुजी ने तुम्हें साइन दिए थे, तुम्हारा हुक्का निकलवा दिया। 7 नंबर, दोनों सीट नंबर तुम्हारे 7 थे। तो वही है ना, जब गुरुजी ने कोई चीज छुड़वानी होती है वो छुड़वाते, और जब हम मानते ही नहीं है फिर वो उल्टी डायरेक्शन लेते हैं उस चीज को छुड़वाने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। इट्स टू डिफिकल्ट बट स्टिल मैं, आप नहीं चाहते हो तो मैं ये चीज कर ही नहीं सकती हूँ। एंड यू नो व्हाट, एक और चीज, मैंने उस वेप को, लाइक इंडिया में तो वो वेप नहीं मिलेगा वैसा, तो ट्राई भी किया कि वैसा मिल भी नहीं पाया। और आज सुबह क्या हुआ कि गुरुजी बोलते लाइक हमारे घर पे सारे मतलब स्टाफ है, तो मैं कुछ जस्ट कुछ करती नहीं हूँ। तो गुरुजी ने जैसे मुझे कल मैसेज दिया कि अपने किचन की सफाई खुद किया कर। सो मैं अपना ड्रॉर साफ कर रही थी, मतलब उसमें मेरे हुक्के भी पड़े हैं, उसमें मेरे बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं। तो वहाँ पर भी जितने भी फ्लेवर्स मिले तो मैंने अपनी स्टाफ को बोला आप इसको उठा के ना, मेरी सामने अपार्टमेंट में फ्रेंड है उसका हस्बैंड है, मैं अपना भैया को दे के आ जाओ सारा। आज सुबह वो सारे हुक्के के फ्लेवर्स मैंने उनको दिए। 11 बजे मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे बोला छोड़ दीजिए। तो वही है ना, गुरुजी ने हमसे क्या क्या करवाना होता है हमें खुद को समझ नहीं आता है। बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। आज मैं मंडे डेट 23/6/25 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ये मेरा संध्या बेला सत्संग है। टाइम 6:30 हुए हैं। पहले गुरुपा का महामंत्र जाप करते हैं। संगत जी आप भी करिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। संगत गुरुपा ने संगत आंटी के द्वारा बताया जिनको बार बार नज़र लगती है और कार्य नहीं हो रहे हैं, उनको सुबह गर्म पानी में हल्दी डालकर
पीनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरा उपाय है, काले चने भिगोकर उनको बनाकर खाने हैं और उनका उबला पानी भी पी लेना है। तीसरा उपाय, काले चने शनिवार, मंगलवार या अष्टमी के दिन कोई ज़्यादा बीमार होता है तो उसके ऊपर से एंट्रोक्लॉज उतार कर बहते पानी में फेंकने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरुपा का बर्थडे 7 जुलाई को जल्दी ही आ रहा है और एक संगत आंटी में संगत आंटी ने सत्संग में बताया कि उस दिन सभी संगत परिवार को कड़ा प्रसाद, आलू की सब्जी और पूड़ी का भोग लगाना है और यदि कोई किसी कारणवश नहीं लगा पाए तो वो मानसिक रूप से उसको लगा सकता है। अपने गुरुपा का ध्यान करके गुरुपा ने कहा, मैं खुद प्रसाद ग्रहण करने घर पर किसी न किसी रूप में आऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। गुरुपा का मैसेज आया कि जुलाई का पूरा महीना पूरा ब्लेस्ड महीना है। तेरे सारे अधूरे काम पूरे होने लगेंगे तो तूने जितना सोचा है उससे भी अधिक तुझे मिलेगा। तेरी सेवा भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू मेरी भोली सीधी और सत्यवादी सत्संग है। मैंने स्वयं चुना है, तूने मुझे नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जब से मैं अपने प्यारे गुरु पिता से जुड़ी हूँ और उनकी संगत परिवार बनी हूँ, घर में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि है। परिवार के सारे झगड़े समाप्त हो गए हैं। हम लोग एक दूसरे को समझने लगे हैं। सब लोग अपना काम टाइम टू टाइम करते हैं क्योंकि सत्संग सुन सुनकर ब्लैक मैजिक, जादू टोने नहीं हो रहे हैं और हो भी रहे हैं तो उनका कोई असर नहीं हो रहा है। ये बात देखकर पड़ोसी जलते रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं और मुझे गुरुपा के द्वारा सब पता चल जाता है और मैं उपाय कर लेती हूँ। लौंग, नींबू, नमक, तेज पत्ता आदि जलाकर धुआं कर देती हूँ। सुबह शाम गूगल अगरबत्ती शनिवार और मंगलवार को चौमुखी दीपक हनुमान जी के आगे जला देती हूँ। डेली सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। इसके अलावा दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच और शिव पुराण सुबह शाम पढ़ती हूँ। गुरुपा का मंत्र जाप, चाय प्रसाद, चंदन टीका का प्रयोग डेली करती हूँ। वैसे गुरुपा ज्योत में सुबह शाम डेली दर्शन देते हैं। इसके अलावा किसी न किसी रूप में गुरुपा परिवार के अंग संग जरूर रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अभी कल ही मेरी बेटी कहीं जा रही थी तो वो कहने लगी, मम्मी मेरी गाड़ी को कुत्तों ने घेर लिया। तो मैं डर गई और मैंने जैसे ही अपने गुरुपा का मंत्र जाप मन में शुरू करा तो वो कुत्ते भाग गए और गुरुपा मेरी बेटी का सहायता करने किसी न किसी रूप में आ गए। तो ऐसे हैं अपने प्यारे चमत्कारी गुरुपा। जैसे ही कोई संगत परिवार उनको किसी न किसी रूप में याद करता है तो वो ज़रूर आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। अब मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। भूलने में
में भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। हर पल, हर क्षण, हर सांस का शुक्राना मेरे प्यारे गुरपा। शीघ्र से शीघ्र ही मेरी सारी अरदास पूरी करवाने का शुक्राना गुरु जी। सारे दुख, कष्ट, रोग से मुक्ति दिलवाना और अपने ऊपर लेने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, और अब जो दोगे उसका शुक्राना मेरे प्यारे गुरपा। ये सुंदर संसार दिखाने का शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरपा। धन धन गुरु जी, लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आई लव यू, लाइक यू मेरे प्यारे गुरपा वेरी मच। अपनी प्यारी संगत बनाने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरपा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और मेरी संगत मेरा सत्संग समय पर शेयर करवाने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरपा। मेरी संगत सत्संग शेयर करने वाली संगत आंटी को लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरपा। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीब की सुनो, भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मेरे प्यारे गुरपा के चरणों में अंतिम सांस तक कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं ये सत्संग संध्या बेला का कर रही हूँ। गुरुपा मुझसे संध्या बेले का सत्संग करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मंगलवार का दिन है। मेरे बालाजी महाराज का दिन है, हनुमान जी का। संगत जी, आज मेरे पास अभी एक मैसेज आया है गुरु जी का।
कि बेटी तुझे मेरी कसम जल्दी से शुक्राना कर। मैं बता नहीं सकता लेकिन तुरंत कर दो इस वक्त, क्योंकि तुम्हारे ऊपर संकट आने वाला है। तुम्हारे संकट को मुझे दूर करना है। और बेटी इस कृपा को सबके साथ शेयर करो। शेयर करने से जल्दी ही कष्ट कट जाएंगे। संगत जी, गुरु जी का आदेश था। आज उन्होंने मुझे अपनी कसम दी थी। मैं तुरंत ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और एक और गुरु जी का मैसेज आया था कि बेटी तेरी बहुत प्यारी कीमती चीज खोने वाली है, सत्संग सुन। और दूसरा मैसेज था कि मेरी बेटी तेरे पितर प्रेत योनि में बैठे हैं, जो तेरे परिवार के सदस्य को साथ लेकर जाना चाहते हैं। तुरंत सत्संग सुन। संगत जी, मैंने सत्संग सुना। हर रोज गुरु जी के ऐसे ही मैसेज आते हैं। बस मैंने तो अब सब कुछ गुरु जी के हाथ में सौंप दिया। सब वही करेंगे, जो वे ही रक्षा करेंगे, वे ही मेरे घर में सुख शांति बना कर रखेंगे। उन्हीं के भरोसे है सब कुछ। और संगत जी, गुरु जी मेरी पल पल रक्षा करें। जब सबने साथ छोड़ दिया तो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। एक दिन संगत जी, जैसे मेरे इतनी नेगेटिविटी दिमाग में आवी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे दिमाग में आवी थी, और गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी बात, बहुत गलत गलत बात। तो ऐसा जी कर रहा था कि मतलब कि मैं इतना परेशान हो गई थी। बस ऐसा जी कर रहा था कि मैं बस क्या कर लूँ। जीने की इच्छा बिल्कुल छोड़ दी थी कि बस मैं जीना नहीं चाहती। और ऐसे टाइम पर मुझे गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बड़े मंदिर ले गए। वहाँ उनका मन ने लंगर प्रसाद ग्रहण करा और उसी दिन से मेरे कष्ट कटने शुरू हो गए। और सब कहें कि गुरुजी नींबू की तरह पहले निचोड़े हैं, लेकिन मैं तो पहले से ही, मुझे तो बहुत पहले से ही प्रभु जी मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे। अब तो हिम्मत भी नहीं रही, नींबू की तरह निचोड़ने की भी हिम्मत नहीं रही। बस गुरु जी से यही अरदास है कि वे हमेशा हमारे साथ रहें, अपना आशीर्वाद हमारे पर बना कर रखें। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, उनका लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी मेरे पति अंकल को स्वास्थ्य ब्लेस करो। वे ठीक नहीं रहते, रोज़ ड्यूटी जाएं, कमज़ोरी सी महसूस हो उन्हें बहुत। और मेरे बच्चे को भी स्वास्थ्य ब्लेस करो, ये भी थका थका सा रहा है सारा दिन। दया करो गुरुजी, और मुझे भी स्वास्थ्य ब्लेस करो गुरुजी। मैं भी सारा दिन हिम्मत नहीं है जानो, पैरों में इतनी पिंडलियों में दर्द है, बहुत ज़्यादा है। सारा दिन शरीर खड़ा नहीं होता, बस जानो बोझ सा धरा पूरे शरीर पर, जानो बहुत सारा बोझ रखा, धकेला नहीं निकलता आगे को। टांग भी ऐसी हो रही, ऐसी मोटी मोटी लगा, जानो बहुत मोटी मोटी हो रही, कतई नहीं आगे को रखी जाती। गुरुजी, हमें पता आप हमारे साथ हो, हमेशा हमारे साथ रहोगे और जन्मों जन्मों तक साथ रहोगे।
जन्मों जन्मों तो हमारा साथ था, है और रहेगा। तभी तो गुरुजी आपने मेरी बाह पकड़ी, नहीं तो मैं तो उम्मीद ही खो दी थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कभी यहाँ भटकना, कभी वहाँ भटकना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। कोई कुछ बता देता, कोई कुछ बता देता, कोई पंडित कुछ बता देता, कोई कुछ बता देता। यहाँ वहाँ भटकते भटकते गुरुजी आपकी बेटी पागल होगी, न सोच रही क्या करूं। कोई कुछ बता बता, कोई कुछ बता बता। अब तो आपके आगे घुटने टेक दिए गुरुजी। आपने मुझे अपनी संगत में शामिल करी गुरुजी। अब तो आप ही के भरोसे हूँ गुरुजी। आप ही दया करोगे, आप ही कृपा करोगे। पर मैं उस दिन तक बहुत ठीक हूँ जिस दिन तक आपने मेरा हाथ पकड़ा। मेरी सारी नेगेटिविटी बिल्कुल ठीक है गुरुजी। सब कुछ ठीक है गुरुजी जिस दिन तक आपने मेरा हाथ पकड़ा गुरुजी। इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लाखों लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। बस हाथ जोड़कर आपसे यही प्रार्थना है गुरुजी कि हमें स्वास्थ्य अभिलाष करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय सुशीला आंटी जी। भगवान सबको खुश रखे मेरे गुरु महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता मैं कब से गुरुजी को मानने लगी, कब और कैसे कहाँ से शुरुआत हुई मुझे याद ही नहीं। तो वो कहते हैं ना कि जब विपदा आती है तब ईश्वर याद आते हैं। छोटे मोटे संदेश जो थे गुरुजी के वो मुझे मिलते रहे, जिनमें से कुछ मैं मानती रही और कुछ जो है वो मैं इग्नोर कर देती थी। गुरुजी का संदेश मुझे आता था कि इग्नोर मत किया कर, लेकिन व्यस्तता के कारण या अज्ञानता के कारण कह सकते हैं कि मैं वो सारे संदेश इग्नोर करती रही। तो जब बड़ी विपदा आई तब मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि इग्नोर मत कर। एक दिन अचानक मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया रात को 2 बजे। पता नहीं कहाँ से उनमें इतनी हिम्मत आई, वो खुद गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल गए और वहाँ समय पर उन्हें ट्रीटमेंट मिला। तो वहाँ जाकर डॉक्टर ने बताया कि मेजर अटैक था, जान भी जा सकती थी। लेकिन गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया, सब कुछ ठीक रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग जो ये संदेश है इसके माध्यम से मैं सारी संगत को बताना चाहूंगी कि जो भी मैसेज गुरुजी के आते हैं कृपया उन पर ध्यान दें, उनको फॉलो करें। कि गुरुजी ऐसे ही किसी को कोई मैसेज नहीं भेजते। लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम नमः गुरुजी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी
बोल रही हूँ फरीदाबाद से। गुरुजी से मेरी जर्नी 2023 में स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप मैंने हमारे सर हैं ऑफिस के, उन्होंने अपने घर में कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया था पूरे स्टाफ को। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है? तो सर ने बोला ये हमारे गुरुजी हैं, ये बहुत चमत्कार करते हैं। तो मैंने मन ही मन में उनको प्रणाम किया और जय गुरुजी बोला। सेकंड टाइम मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरी एक फ्रेंड थी उसके घर में देखा। उनके घर में काफ़ी बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैं जानती थी कि ये गुरुजी हैं, मुझे पहले सर ने बताया था कि गुरुजी हैं जो बहुत चमत्कार करते हैं। तो मैंने गुरुजी को उस टाइम प्रणाम किया और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला। तो उस स्वरूप में गुरुजी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और उसमें गुरुजी एक बहुत प्यारी स्माइल दे थे, जिसमें गुरुजी के फेस में इतनी शाइनिंग थी, वो इतने प्यारे लग रहे थे कि बस दिल करता उन्हीं को देखते रहूं। उसके बाद गुरुजी का स्वरूप मैं फ़ेसबुक चला रही थी, तो फेसबुक के पेज को ऊपर नीचे कर दी तो गुरुजी दिखे। तो मैंने सोचा ये तो वही गुरुजी हैं जो मुझे दिखे 2 बारी। तो वहाँ पे एक लाइक का ऑप्शन था, तो मैंने वो गुरुजी के स्वरूप को लाइक कर दिया। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे फ़ोन में मैसेज आता है, कुड़िए तू मेरी फ़ोटो को स्वरूप को लाइक करती है और शुक्राना नहीं करती। तो मुझे पता नहीं था कि शुक्राना कैसे करते हैं करके। तो मैंने उसमें जो भी लोगों का उसमें कमेंट देखा, स्टेटस देखा, लोगों का मैसेज देखे उसमें, तो उसमें लिखा था जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो मैंने भी ऐसे उसमें मैसेज कर दिया जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। फिर ऐसे ही गुरुजी से मेरा कनेक्शन बढ़ता गया। धीरे धीरे मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट करे। तो जैसे कि उस सत्संग में एक आंटी जी अंकल जी जो भी सत्संग शेयर करते थे, तो उसमें ये बोलते थे गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे हमें दर्शन देते हैं, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, गुलाबों की खुशबू से हमें ब्लेस करते हैं। तो मेरे मन में भी ऐसी इच्छा हुई कि मुझे भी गुरुजी के दर्शन करने हैं। मैं ऑफिस से आते जाते समय सिर्फ तितली और कबूतर को देखती थी कि मुझे तितली दिख जाए, मुझे कबूतर दिख जाए, मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाएं। तो मेरे मन में बहुत ऐसा हुआ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। और उसमें एक सॉन्ग था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी का, वो मैं बहुत सुनती थी और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। शुक्राना शुक्राना करके एक है गुरुजी का सॉन्ग। तो मैं ऐसे सुबह शाम उसको चला दिया करती थी घर पे, सुबह के टाइम काम करते करते। तो नेक्स्ट डे जब मैं उठी मॉर्निंग में, तो मुझे मेरे किचन में तितली आई। तितली दीवार में बैठी हुई थी मेरी। एकदम से जैसे मैंने किचन की लाइट जलाई तो मेरी नज़र उस तितली में गई। तो मानो पहले तो मैं कुछ टाइम तक खड़ी खड़ी तितली को देखने लगी, और तितली देखते देखते मैं एकदम से झुक के उस तितली को प्रणाम करा कि आज मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। ये तो जैसे मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, तितली के रूप में आए, वो मेरे को दर्शन दिए। जब हम ये चीज़ देखते हैं ना, जो कि हमारे सामने परमात्मा है और हमें ऐसे दर्शन दे रहे हैं, हमें ऐसे ब्लेस करें, तो हमें खुद यकीन नहीं होता कि सचमुच ही हमारे संग हो रहा है, हमें दर्शन दिए हैं। तो उस दिन में बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। मुझे लगा पता नहीं मुझे क्या मिल गया आज कि मुझे गुरुजी दिखे करके। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे हर टाइम, हर रोज़ मुझे गुरुजी तितली के रूप में दर्शन देते थे। मुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। 777 के दर्शन मुझे वे ब्लेस किया गुरुजी ने मुझे। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा, अपने चरणों में मुझे जगह दी। मुझे जाने अनजाने में हम लोग बहुत पाप करते हैं, हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, फिर भी गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी लाइफ में जब से मेरी शादी हुई है, मैंने बहुत ही दुख देखे हैं जो अभी भी फेस कर रही हूँ उनको। तो सबसे बड़ा मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ये थी कि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। जब से मेरी शादी हुई
उससे पहले ही मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। वो इतनी ड्रिंक करते थे, इतनी ड्रिंक करते थे कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। वो गुरुजी को पता है, और जो मैंने देखा, मैंने फेस किया, वो मुझे ही पता है कि मैंने अपने हस्बैंड की ड्रिंक छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। फिर भी उनकी ड्रिंक नहीं छुड़ी। पर जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने अपना हाथ मेरे सर पे रखा है। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड को आज 1 साल 4 महीने हो गए हैं, उन्होंने ड्रिंक को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चमत्कार था, जो गुरुजी ने मेरे इस प्रॉब्लम को दूर किया और मेरे पे अपनी मेहर करी। जैसे उन्होंने मेरे पे मेहर की, इस पूरी संगत पे वो अपनी कृपा बनाए रखे। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि मेरा बेटा की संगत जो है अच्छे दोस्तों के साथ नहीं है। उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा नहीं है। उसके दोस्त मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो थोड़े बिगड़ैले टाइप के हैं। उसमें से मेरा बेटा भी वैसे ही हो गया है। उसने 12th करने के बाद आगे कुछ करने की सोच नहीं रहा। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी उसको सद्बुद्धि दो, सही राह दिखलाओ, उसको ब्लेस करो, उसको लंबी उम्र दो, उसको हर कष्ट, हर रोगों से दूर रखना गुरुजी। क्योंकि मेरी एक आस उसी पे ही है। हर माँ बापों की आस अपने बच्चों से ही होती है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनको हो जाए, उनकी उम्र जो है उनके बच्चों को लग जाए, बस उनके बच्चों को कुछ ना हो। क्योंकि हमें मैसेज, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जिन मैसेज को देखकर हम डर जाते हैं कि हमारे बच्चे का संग ये हो जाएगा। मेरे गुरुजी से बस यही अरदास है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, बस मुझे ऐसा कुछ मत, मेरे बच्चों का ऐसा कुछ मत करना गुरुजी कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ। गुरुजी से यही विनती है, आप उनके साथ रहना, उनको ब्लेस करना, बस आपके चरणों में मेरी यही विनती है गुरुजी। तो एक बार मैं ऐसी ऑफिस में थी, तो मेरे बेटे का फ़ोन आता है कि मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ चंडीगढ़ जा रहा हूँ 4-5 दिन के लिए। तो मैंने उसको काफ़ी समझाया, वो नहीं समझा। फिर मुझसे गुस्से में बोलता, मम्मी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ करके उसने फ़ोन कट कर दिया। तो मुझे दोबारा फ़ोन करने की उसको हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा उसको फ़ोन करूँ, समझाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि उसकी आदत क्या है, बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बस आँख बंद करके गुरुजी से अरदास करी कि हे गुरुजी, आप ऐसा कोई चमत्कार कर दो कि इसका जाना कैंसिल हो जाए, वो उसके लिए सही नहीं है। तो मैंने 8 बजे का उसने टाइम दिया था मुझे, फिर मैंने 8 बजे कॉल करा कि आप लोग निकल गए हो जाने के लिए। तो उसने बोला कि मम्मी जाना कैंसिल हो गया। बस उसी के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी उसके लिए। इतना बड़ा चमत्कार कौन कर सकता है? परमात्मा, वो परमात्मा ही शक्ति, शिव शक्ति हैं जो ऐसा चमत्कार कर सकती हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी हमेशा हर पल मेरे साथ हैं, वो हमेशा मुझे दर्शन देते हैं। मेरी हर इच्छा को, छोटी से छोटी बड़ी बड़ी अरदास वो पूरी करते हैं। धीरे धीरे मेरी लाइफ में भी काफ़ी शांति आई है, आ रही है, आई भी है। मैं काफ़ी परेशान रहती थी, गुरुजी ने काफ़ी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखा है, अपने चरणों में मुझे जगह दी है, मेरी लाइफ में भी काफ़ी सुधार आ रहे हैं। बस गुरुजी से यही अरदास है कि वो मेरे बच्चे को ब्लेस करें, उसको सद्बुद्धि दें, मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करें, उनको सही राह दिखलाएं, इनका उज्जवल भविष्य करें, पूरी संगत के बच्चों को उज्जवल भविष्य करें, उनकी रक्षा करें गुरुजी, सबकी लाइफ को ब्लेस करें गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी लास्ट जब निर्जला एकादशी थी, तो उसमें मैंने अपने मंदिर में जोत जलाई थी। उसमें गुरुजी ने मेरे को अपने, उस जोत में गुरुजी का स्वरूप मुझे दिखा, मुझे गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर एक दिन शुक्राना गुरुजी। मैं काफ़ी दिन से एक बात से बहुत परेशान थी। मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी मेरी मन्नत पूरी कर दो, बस ये काम ना हो। तो दिन रात बस मुझे वही गुरुजी के संग अरदास करती रहती थी, गुरुजी काम ना हो करके। तो एकादशी के दिन वैसे ही मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी थी। तो जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा है मेरे मंदिर के पास, उसी के नीचे एक फ्लावर कोट है प्लास्टिक का। तो मैं गुरुजी से आँख बंद करके अरदास करी थी, बहुत दुखी भी थी, आंसू भी निकल रहे थे, गुरुजी बस ये अरदास पूरी ना हो। तो वो अरदास गुरुजी को पता है क्या थी करके, तो वो फूल अपना आप ही हिलने लग गया। गुरुजी, मुझे नहीं समझ आया संगत जी कि वो अपना भी फूल कैसे हिला। वो थोड़ा थोड़ा भारी था, थोड़ा हैवी था, ना कोई हवा थी ना कुछ।
कि वो अपना आप हिला। तो गुरुजी से मैंने अरदास करी थी, तो गुरुजी ने बोली जा बेटी तेरी अरदास मैंने पूरी कर दी। उसी के बाद जैसे वो फूल हिला, मैं हाथ जोड़ के किचन में गई, तो उसी टाइम मेरे फ़ोन में फ़ोन आया कि वो काम नहीं हुआ करके। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दौड़ती गुरुजी के पास गई, मेरी आंखों में से आंसू बह रहे थे। गुरुजी सचमुच आप हो गुरुजी, आपने हर छोटे छोटे अरदास ऐसे पूरी करते हैं, ऐसे सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी को बस पूरा सिलेंडर, अब गुरुजी को पूरा हर चीज़ गुरुजी को छोड़ दो, अपने बच्चों को उनको सिलेंडर कर दो। गुरुजी हर अरदास पूरी करते हैं। बस जब हमारे संग चमत्कार होते हैं ना, उसको हम फेस करते हैं कि हम उस टाइम कितने खुश होते हैं जब हमारे साथ ऐसे चमत्कार होते हैं। तो हमें अपना आप यकीन नहीं होता कि हाँ ऐसे चमत्कार भी होते हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। बस मेरी यही संगत से यही विनती है, जिनको ये लगता है कि गुरुजी नहीं सुनते हैं, मेरी यही है कि एक गुरुजी सुनते हैं। वो पहले हमारी परीक्षा लेते हैं और फिर वो जितनी हमारी परीक्षा लेते हैं उतनी खुशियाँ, उससे डबल तिब्बल खुशियाँ हमको देते हैं गुरुजी। वो हर टाइम अपने होने का एहसास दिलाते हैं। बस हमें अनजाने हैं जो हम उनको नहीं समझ पाते, उनके सपने को हम नहीं देख पाते कि वो जो करते हैं हमारे लिए करते हैं, अच्छा ही करते हैं गुरुजी। बस मेरे अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। मेरे को इस सत्संग में से जो भी गलती उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरा पहला सत्संग था, मुझे सत्संग बोलना नहीं आता। मेरे मन में जो था, मैं जो गुरुजी मुझे बुलवा रहे थे तो मैंने वो बोला। उसके लिए शुक्राना संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरुपा जी, शुक्राना। आज मंगलवार का दिन है और अभी 8 बज रहे हैं। आप जी की बेटी शुक्राना सत्संग कर रही है आप जी की कृपा से। जो भी आप जी ने बुलवाना आपने बुलवाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना गुरु जी, कोटिन कोटान शुक्राना गुरु जी। आप जी की रहमत का कोई पारावार नहीं है, कोई अंत नहीं है, कुछ भी व्याख्यान नहीं कर सकती संगत जी। गुरु महाराज जी की बहुत बहुत कृपा, अनंत अनंत अनंतम अनंतम कृपा संगत जी। मैं अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान दंडवत वंदना करती हूँ और दंडवत प्रणाम करती हूँ। भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना संगत जी। गुरु महाराज जी जो भी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है। इस टाइम मैं मंदिर में बैठी हूँ संगत जी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी सत्संग शेयर करा कर, मुझे आजमाया ना करा कर। तो मैं सबसे पहले गुरु महाराज जी से माफ़ी मांगती हूँ संगत जी कि मैं कौन होती हूँ आजमाने वाली। मैं तो आपकी एक तुच्छ अनजान नादान बेटी हूँ जिसको कोई समझ भी नहीं है। आप जी के नक्शे कदम पे चल रही हूँ संगत जी। मुझे तो पता भी नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना संगत जी। पता नहीं क्यों हर पल टेंशन में रहती हूँ, क्यों मेरी टेंशन नहीं ख़त्म हो रही है संगत जी। गुरु महाराज जी तो बार बार संगत जी कहते हैं कि बेटी अपने बच्चों का टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दे, उनकी टेंशन ना ले। जो करना है मैंने ही करना है, बस जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलती रहे, वो किसी की तरफ ध्यान न दे संगत जी। मैं हैरान हूँ
कि घर में चीज़ पड़ी होती है, गायब हो जाती है, समझ नहीं आती है, क्योंकि सफाई वाली लगी है। ये तो गुरु महाराज जी जानते हैं कि कौन लेके चला है। वो भी मंदिर के ही बर्तन होते हैं, पूजा के बर्तन है। समझ ही नहीं आती है कैसे कब और किस टाइम ले जाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी के आगे श्री चरणों में कोटन दंडवत वंदना करती हूँ कि आप जी की बेटी से अगर भूल हो जाती है तो उसे माफ़ कर देना और सही मार्ग पे अपनी बेटी को चलाना। संगत जी, गुरु महाराज जी का बेटा भी बहुत परेशान चल रहा है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं तो गुरु महाराज जी के ऊपर दौड़ सब छोड़ दी हुई है। जो ऐसे भी करें, उनके बच्चे हैं, अनजान है, नादान है, क्योंकि बच्चे तो दोनों जुड़ रहे नहीं। छोटा होता थोड़ा बहुत मानता भी है, कहता कुछ नहीं है। बड़ा वाला तो बिल्कुल भी नहीं मानता है संगत जी, क्योंकि जैसे उसकी घर वाली कहती है वैसे ही वो करता है। मैं भी नहीं कहती हूँ। गुरु महाराज जी अपने बच्चों को अपने साथ खुद जोड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी, तेरे ऊपर इतने संकट हैं कि वो लेडीज़ मान नहीं रही है, कुछ न कुछ करे जा रही है। तो मैंने तो पूरी तरह से गुरु महाराज जी को सिलेंडर कर दिया हुआ है। आप जानो आपका काम। जब आपने मेरी डोर अपने हाथ में ली हुई है तो आपने ही अपनी बच्ची की रक्षा करनी है, जैसे भी करो। मेरे शरीर में जो कष्ट है संगत जी, गले में दर्द है, पेट में, गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरे गंदगी भरी हुई है बहुत ज़्यादा और जहर फैल रहा है, फिर भी तू सत्संग सुनती रह कर, नहीं तो तेरे कष्ट कैसे कटेंगे। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज जी से माफ़ी चाहती हूँ। सारा दिन तो सत्संग सुनती रहती हूँ, कभी कोई सारा दिन सत्संग सुनती हूँ। एक बार कोई भी मिस हो जाए तो हो जाए, क्योंकि मेरी तबीयत साथ नहीं देती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ संगत जी। बहुत बारी गुरु महाराज जी ने मेरे को संकेत भी देते हैं कि बेटी ये सत्संग सुन, अपने और अपने बच्चों को कष्ट कटवा ले। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरे गेट पे खड़ा हूँ, तू जल्दी से सत्संग सुन और मुझे अंदर बुलवा ले। अब मैं नहीं जानती हूँ कि किसी और का सत्संग भेजा हुआ है, ये गुरु महाराज जी का है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सुनने की कि गुरु महाराज जी अपने आप ही चलवा देते हैं, तो सुनती रहती हूँ संगत जी। फिर भी मैं बार बार क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। छोटा सा ही सत्संग करूँगी क्योंकि आज मंगलवार का दिन है। गुरु महाराज जी कहते हैं अपना मंगल करवाना है तो सत्संग शेयर कर ले और जैसे भी कर, मुझे मंजूर है तेरा सत्संग। तब थोड़ा सा ही करा है मैंने, ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे गले में भी तकलीफ़ है, मैं कर नहीं पा रही हूँ संगत जी। अभी मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी से भी, संगत जी से भी। भूल चुक हुई तो क्षमा करना संगत जी। जो भी मेरा छोटा सा सत्संग है, अगर ठीक लगे तो आगे सत्संग शेयर कर देना और मुझे गुरु महाराज जी सत्संग आगे क्या करवाना है तो मुझे याद करवा लिया करो, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद कुछ भी नहीं रहता। मुझे श्रवण शक्ति प्रदान करो ताकि आप जी के जो भी सत्संग में आए मैसेज याद रख सकूं, भूलो ना, और सारी संगत के साथ शेयर करती रहूं। जो कुछ भी होगा आप जी की कृपा से होगा। गुरु महाराज जी, आप जी ने अपनी बेटी का साथ देना है, पूरा अंग संग सहाय बने रहना है।
हर पल हर श्वास श्वास में शुक्राना करती हूँ, हर रोम रोम का शुक्राना करती हूँ। सारा दिन उठाने का, सारा दिन सत्संग सुनवाने का शुक्राना करती हूँ। अगला दिन देने का शुक्राना करती हूँ। हर समय अच्छा निकले शुक्राना करती हूँ। आपकी बेटी भाग्यशाली बने शुक्राना करती हूँ। अपनी बेटी को, अपने परिवार को इसी तरह से अपना आशीर्वाद देते रहना और बच्चों को भी ब्लेस करते रहना। और जो भी मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी ब्लेस करना, परिवार को भी सेहत तंदुरुस्त करना। आप जी के बच्चे अमन जाने न दाने, जाने जाने भूल चुक होए तो अपनी बेटी को क्षमा कर देना। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु के ग्रह सेवक जो रहिए, गुरु की आज्ञा मन में से। आपस को गुरु कछु न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारण सेवा करत होय नहीं कामी। तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जी साफ करे। नानक सो सेवक गुरु की मत ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।